गुड मॉर्निंग क्लास सेवन्थ। आप सबसे पहले अपनी बुक साइंस की निकाल लीजिए और हम फर्स्ट चैप्टर उसका रीड करेंगे, न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। कौन सा चैप्टर रीड करेंगे? न्यूट्रिशन इन प्लांट्स, पेज नंबर 7 पर है आपकी साइंस का पहला चैप्टर न्यूट्रिशन इन प्लांट्स, है ना। पोषक तत्व, पौधों के पोषक तत्वों के बारे में हम पढ़ेंगे कि कौन कौन से पोषक तत्व पौधों में पाए जाते हैं, न्यूट्रिशन पाए जाते हैं। ओके, तो सबसे पहले हम लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स, हम क्या क्या सीखने वाले हैं इस लेसन में। यहाँ पर एक पूरा चार्ट दे रखा है ना। कंपोनेंट्स ऑफ फूड, ओके। भोजन के तत्व, भोजन के जो तत्व होते हैं, कंपोनेंट्स मीन्स होता है तत्व, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। फोटोसिंथेसिस आपने लास्ट टाइम भी क्लास में पढ़ा होगा। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के बारे में पढ़ेंगे कि किस प्रकार पौधे अपना भोजन बनाते हैं। ऑटोट्रोफिक न्यूट्रिशन, स्वपोषी पोषक तत्व किस प्रकार प्राप्त करते हैं। एंड हेट्रोट्रोफिक प्लांट्स, है ना, परजीवी पौधे किसे कहते हैं जो दूसरों पर निर्भर होते हैं। हेट्रोट्रोफिक प्लांट्स कहते हैं। क्या कहते हैं उन्हें? हेट्रोट्रोफिक प्लांट्स। हम पढ़ेंगे अब न्यूट्रिशन। लर्निंग न्यू टर्म मीन्स होता है परिभाषाएं। टर्म मीन्स क्या होता है? परिभाषाएं। ओके, इन परिभाषाओं के बारे में भी हम जानेंगे कि क्या परिभाषाएं होती है। जैसे न्यूट्रिशन एक वर्ड दे रखा है, न्यूट्रिशन मीन्स होता है पोषक तत्व, पोषक तत्वों की क्या परिभाषाएं होती हैं। ओके, the process by which living being obtain energy from food for growth and maintenance of body. न्यूट्रिशन, पोषक तत्व किसे कहते हैं? द प्रोसेस बाय विच लिविंग बींग्स ऑब्टेन एनर्जी, एक प्रक्रिया होती है जिससे लिविंग बींग्स, जो जीव होते हैं, सजीव होते हैं, वो ऑब्टेन एनर्जी को प्राप्त करते हैं फ्रॉम फूड, काई से? भोजन से। फॉर ग्रोथ, अपनी ग्रोथ के लिए। एंड मेंटेनेंस बॉडी, हमारे शरीर के संतुलन को बनाए रखने के लिए, है ना। फोटोसिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया की परिभाषा क्या है ना। दी प्रोसेस ऑफ यूजिंग सनलाइट टू कन्वर्ट वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड इनटू कार्बोहाइड्रेट्स, स्टार्च एंड ऑक्सीजन। यह एक ऐसी प्रोसेस है, द प्रोसेस ऑफ यूजिंग सनलाइट, जिसमें सनलाइट मतलब सूर्य के प्रकाश का उपयोग होता है। कन्वर्ट वाटर, है ना, जो पानी को कन्वर्ट करता है। एंड कार्बन डाइऑक्साइड मतलब जो पौधे ग्रहण करते हैं। इनटू कार्बोहाइड्रेट्स, ये सारी चीज़ें मिलकर जो है कार्बोहाइड्रेट, स्टार्च और ऑक्सीजन का निर्माण करते हैं। ओके, इसी मतलब फोटोसिंथेसिस जो है वो वह प्रक्रिया है जिससे पौधे अपना भोजन बनाते हैं। हेट्रोट्रोफिक न्यूट्रिशन, परजीवी न्यूट्रिशन, परजीवी पोषक तत्व किसे कहते हैं? इसकी सीधी सी परिभाषा अगर मैं बताऊं आपको, तो जो अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकते उन्हें हम परजीवी कहते हैं। क्या कहते हैं? परजीवी। जो दूसरों पर निर्भर होते हैं उसे हम परजीवी कहते हैं। द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिज्म कैन नॉट मैन्युफैक्चर देयर ओन फूड एंड डिपेंड ऑन अदर प्लांट्स एंड एनिमल्स टू ऑब्टेन एनर्जी। द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिज्म कैन नॉट मैन्युफैक्चर्स देयर ओन फूड, जो पोषक तत्व, है ना, द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिज्म, जो जीव अपने पोषक तत्वों को मैन्युफैक्चर नहीं कर सकते, बना नहीं सकते, निर्माण नहीं कर सकते, देयर ऑन फूड एंड डिपेंड ऑन अदर, जो दूसरों पर निर्भर होते हैं, प्लांट्स एंड एनिमल्स टू ऑब्टेन एनर्जी, जो पौधे और जीव दूसरों पर निर्भर करते हैं अपने एनर्जी के लिए, अपनी शक्ति के लिए, उन्हें हम क्या कहते हैं? हेट्रोट्रोफिक न्यूट्रिशन, परजीवी। ऑटोट्रोफिक न्यूट्रिशन, स्वपोषी पोषक तत्व मतलब जो खुद से ग्रहण करते हैं। द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच एन ऑर्गेनिज्म कैन मैन्युफैक्चर फूड फ्रॉम सिंपल सब्सटेंस लाइक कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर के द्वारा, है ना, कुछ तत्वों के द्वारा सिंपल तरीके से, सरल तरीके से मैन्युफैक्चर करते हैं, अपने भोजन को बनाते हैं, उसे हम ऑटोट्रोफिक न्यूट्रिशन कहते हैं। जैसे कि ग्रीन प्लांट्स अपने भोजन को स्वयं बनाते हैं फोटोसिंथेसिस के द्वारा, उसे हम ऑटोट्रोफिक न्यूट्रिशन कहते हैं, स्वपोषी पोषक तत्व कहते हैं। सिम्बायोटिक प्लांट्स, सहजीवी पौधे। सिम्बायोटिक प्लांट्स मीन्स सहजीवी
पौधे, सिम्बायोटिक प्लांट्स मीन्स होता है सहजीवी पौधे। प्लांट्स विच लिव इन एसोसिएशन विथ अनोदर लिविंग ऑर्गेनिज्म फॉर म्यूचुअल बेनिफिट्स विच लिव इन एसोसिएशन, एसोसिएशन मतलब एक साथ रहते हैं, विथ अनोदर लिविंग ऑर्गेनिज्म दूसरे जीवों के साथ में, फॉर म्यूचुअल बेनिफिट्स अपने फ़ायदे के लिए, उन्हें हम क्या कहते हैं, सिम्बायोटिक प्लांट्स कहते हैं, सहजीवी पौधे कहते हैं। सेप्रोफाइटिक प्लांट्स, सेप्रोफाइटिक प्लांट्स मीन्स होता है मृतोपजीवी पौधे। सेप्रोफाइटिक मीन्स क्या होता है, मृतोपजीवी पौधे। प्लांट्स दैट लिव ऑन रोटिंग मटेरियल, जो पौधे दैट लिव ऑन रोटिंग मटेरियल सड़ी हुई चीज़ों पर निर्भर करते हैं, काहे पर निर्भर करते हैं, सड़ी हुई चीज़ों पर, सड़ने वाली सामग्री पर निर्भर करते हैं, उन्हें हम सेप्रोफाइटिक प्लांट्स कहते हैं, मृतोपजीवी पौधे कहते हैं। कार्निवोरस प्लांट्स, मांसाहारी पौधे किसे कहते हैं, कार्निवोरस मतलब होता है मांसाहारी प्लांट्स, पौधे। दोज प्लांट्स that derive some or most of the nutritions by trapping and consuming insect and other small animals. Those plants that derive some or most of the nutrition, बहुत सारे ऐसे पौधे होते हैं जो या तो कुछ, सम मतलब कुछ, या फिर मोस्ट मतलब बहुत ज़्यादा न्यूट्रिशन अपने में रखते हैं। क्या रखते हैं, अपने में न्यूट्रिशन रखते हैं, पोषक तत्व रखते हैं, एंड कंज्यूमिंग और उत्पादन करते हैं किसका, इंसेक्ट का, एंड अदर स्मॉल एनिमल्स। ओके। पैरासिटिक प्लांट्स, ओके, परजीवी संयंत्र, परजीवी संयंत्र किसे कहते हैं, प्लांट देट ऑब्टेन फूड फ्रॉम अनदर ग्रोविंग ग्रीन प्लांट कॉल्ड होस्ट। ओके, परजीवी संयंत्र पौधे वो होते हैं जो दूसरों पर निर्भर करते हैं और दूसरों के द्वारा अपने को विकसित करते हैं, उन्हें हम पैरासिटिक प्लांट्स कहते हैं, परजीवी संयंत्र पौधे कहते हैं। ओके, यहाँ पर एक चित्र दे रखा है ना, फोटोसिंथेसिस इज़ ए केमिकल रिएक्शन। फोटोसिंथेसिस के द्वारा किस प्रकार पौधे अपना भोजन बनाते हैं। तो कोई पौधा लगा रखा है हमने, ओके, यहाँ पर सूर्य का प्रकाश है जो पौधे को मिल रहा है। क्लोरोफिल ग्रीन लीव्स कैप्चर सोलर एनर्जी, ये जो ग्रीन लीव्स हैं, हरी पत्तियाँ हैं, ये क्या कर रही है, जो सूर्य के प्रकाश को क्या है, एब्जॉर्ब कर रही है, खुद में प्रवाहित कर रही है, क्या कर रही है, एब्जॉर्ब कर रही है ना। स्टोमेटा टेक्स इन कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द एयर, और पौधा जो यहाँ पर है वो कार्बन डाइऑक्साइड हवा के द्वारा ग्रहण कर रहा है। रूट्स एब्जॉर्ब वाटर फ्रॉम द सॉइल, और पानी जो है वो पौधे को कहाँ से मिल रहा है, मिट्टी से मिल रहा है। ओके, तो इस प्रकार पौधा अपना भोजन फोटोसिंथेसिस के द्वारा बनाता है। तो हम नेक्स्ट पेज पर आ गए हैं। ओके, as you have learned in earlier class that living beings show certain characteristics like growth, reproduction, movement, etc. as you have learned in earlier class, आपने लास्ट ईयर क्लास में पढ़ा होगा कि किस प्रकार लिविंग बींग्स जो है वो सजीव जो है वो अपनी विशेषताएं, जैसे कि लाइक ग्रोथ वो कैसे बढ़ते हैं, रिप्रोडक्शन कैसे उनका पुनः उत्पादन होता है, मूवमेंट वो कैसे गतिविधि करते हैं, एट्सेट्रा। दिस प्रोसेस आर लाइफ प्रोसेस, यह प्रोसेस जो होती है जीवन की प्रक्रिया होती है। बिकॉज दे इंश्योर दैट एन ऑर्गेनिज्म कंटिन्यूटी लिव, दे बिकॉज क्योंकि दे इंश्योर वह निश्चित करते हैं, दैट एन ऑर्गेनिज्म कंटिन्यूज टू लिव, कि किस प्रकार एक ऑर्गेनिज्म जो है, जीव जो है वो निरंतर जीवित रहे। लिविंग ऑर्गेनिज्म नीड एनर्जी, जो सजीव होते हैं उन्हें एनर्जी की आवश्यकता होती है, शक्ति की आवश्यकता होती है, फॉर दिस लाइफ प्रोसेस, इस जीवित प्रक्रिया के लिए। विच कम्स फ्रॉम द फूड, और यह प्रक्रिया जो है, यह लाइफ प्रोसेस जो है वो फूड पर निर्भर करती है। कहाँ से आती है, फूड पर, भोजन पर। बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स, प्लांट्स और एनिमल्स, पशु और पौधे जो हैं, रिक्वायर्स उन्हें आवश्यकता होती है ऑल 5 कंपोनेंट्स ऑफ फूड, भोजन से जो 5 तरह के तत्व प्राप्त होते हैं, कंपोनेंट्स में तत्व प्राप्त होते हैं, उनकी आवश्यकता होती है। तो आज के लिए हमारा इतना ही रहेगा। नेक्स्ट में हम पढ़ेंगे कंपोनेंट्स ऑफ फूड, भोजन के तत्वों के बारे में पढ़ेंगे, है ना। तो आज के लिए इतना ही। ऑल द बेस्ट, थैंक यू वेरी मच।